नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आसमा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी के बेसिक्स। क्रिप्टोग्राफी लेक्चर सीरीज का फर्स्ट वीडियो। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी क्या है, उसका की टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? सो क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ securing information and also converting it to unreadable information from readable information, right? So that means here we can convert or we can transform the readable data into an unreadable form. Okay, so and also it is saying so that only authorized users can access it. Okay, इसका मतलब ये है कि हम लोग क्रिप्टोग्राफी में इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। ओके, तो कैसे सिक्योर करेंगे? तो यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस ये है कि जो एक प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट मतलब कोई भी एक जो मैसेज है, तो वो मैसेज को हम लोग क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो साइफर टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, लेट्स से हमारा मैसेज ये है, माई ATM पिन इज 754099, लेट्स से। ओके, ये आपके ATM पिन एक मैसेज है। तो इसको अगर हम कहीं पे स्टोर करेंगे और कोई इसको रीड कर दिया, उसका मिसयूज कर सकता है, राइट? पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ये एक रीडेबल फॉर्मेट है और इसको हम अनरीडेबल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय यूजिंग सम एल्गोरिथम। यहाँ पे हम लोग कोई एक एल्गोरिथम यूज करेंगे। ओके, तो एल्गोरिथम जो है बेसिकली वो एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम उसको कहते हैं, कि प्लेन टेक्स्ट से हम लोग उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा माई ATM पिन इज 754099। लेट्स से ये मैसेज को मैं एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो लेट्स से ये ऐसा ही बन जाएगा। लेट्स से 3@C देन 9 हैश, ओके, देन स्मॉल i.k। ठीक है, लेट्स से मैं उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो इसको कोई रीडेबल का, ये एक रीडेबल इन्फॉर्मेशन है क्या? कोई इट इज अनरीडेबल। इसको अगर रीड भी करेगा कोई क्या ही पढ़ेगा, उसको समझ नहीं पाएगा, राइट? क्योंकि ये अनरीडेबल फॉर्मेट है। तो बेसिकली यही चीज़ आपका है क्रिप्टोग्राफी। और इसमें ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रीडेबल फॉर्मेट से अनरीडेबल, रीडेबल से अनरीडेबल कन्वर्ट होके फिर अनरीडेबल से रीडेबल हो, तभी जाके वो पढ़ पाएगा, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि प्लेन टेक्स्ट जो था, माई ATM पिन इज 754099, उसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ पे इसको, ये जो एल्गोरिथम मैंने अप्लाई किया उसका जो की है, अगर वो ये रिसीवर को पता हो, तभी जाके वो उसको क्या फिर से क्या करेगा कि ये साइफर टेक्स्ट से अगेन वो प्लेन टेक्स्ट को उसको कन्वर्ट कर देगा। तो मेरा प्लेन टेक्स्ट यही था, माई ATM पिन इज दिस, तो उसको वो रीड कर पाएगा, राइट? तो बेसिकली अगर उसको हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोग्राफी क्या है, सो क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली इज द साइंस ऑफ protecting information and the art of securing it by transforming readable data into an unreadable form so that only authorized users can access it. ओके, जिनके पास सिर्फ परमिशन हो, यहाँ पे परमिशन क्या है, उस जिसको अपना की पता हो, वो एल्गोरिथम उसको पता हो कि यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई किया गया था, वो सेम एल्गोरिथम वो डाल के उसको फिर से साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा, ताकि उसका जो ओरिजिनल मैसेज है वो उसको मिल जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये उस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट, ये जो बेसिकल प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोग्राफी। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टोग्राफी की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड क्रिप्टोग्राफी। ओके, तो क्रिप्टोग्राफी अगर नहीं होता तो क्या होता कि बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाता। ओके, सो व्हाई डू वी नीड क्रिप्टोग्राफी? टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन।
okay, to protect our sensitive information, right? और क्या जरूरत है? सेकेंड क्या हो सकता है? इट मेंटेन्स इंटीग्रिटी। ये बेसिकली एक इंटीग्रिटी मेंटेन करता है कि लेट से हम एक मैसेज भेज रहे हैं किसी के पास, तो क्रिप्टोग्राफी इंश्योर्स द मैसेज शुड नॉट बी अल्टर्ड और द मीनिंग शुड नॉट बी अल्टर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या करता है कि इंटीग्रिटी मेंटेन करता है कि जो इंफॉर्मेशन है जैसा सेंड किया गया है वो वैसा ही रहेगा, उसका मीनिंग चेंज ना हो, उसका कुछ चेंज ना हो, राइट? वो जैसा भेजा गया था वैसा ही रहेगा, राइट? तो सेकंड क्या हो सकता है? इट मेंटेन्स इंटीग्रिटी। ओके, तो अभी बात करते हैं कि अगर क्रिप्टोग्राफी नहीं होता तो क्या होता। अगर क्रिप्टोग्राफी नहीं होता तो क्या होता कि हम लोग जो ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं क्या वो पॉसिबल होता? नहीं, क्योंकि आजकल वैसे भी तो फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं, राइट? सो तो अभी बात करते हैं कि क्रिप्टोग्राफी के बिना क्या होता। सो क्रिप्टोग्राफी के बिना हम जो ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, राइट, प्राइवेट मैसेज भेज रहे हैं या फिर वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं रहता, राइट? सो आई वुड से विदाउट क्रिप्टोग्राफी ऑनलाइन बैंकिंग, प्राइवेट messages and web browsing would not be safe from the hackers, right? So next we'll discuss what are the goal of cryptography. ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कोर गोल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी का गोल्स क्या है, राइट? तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इसे बेसिकली बोलते हैं CIA ट्रायड। तो C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी एंड A फॉर अवेलेबिलिटी। तो बेसिकली ये कॉन्फिडेंशियलिटी है क्या, वो समझते हैं। ये एक सेंडर है और ये एक रिसीवर है। जैसे मैं एक सेंडर हूँ, वो एक रिसीवर है, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज है, मैंने यहाँ पे एक मैसेज भेजा, तो ये मैसेज लीक नहीं होना चाहिए, दोनों एंड में सिक्योर रहना चाहिए, तो वो है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है? सो कॉन्फिडेंशियल इज व्हाट? टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी बिटवीन द टू पार्टीज। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन वो मैसेज सिक्योर रहेगा, okay? The message should be secured between the two parties, okay? So in case of your integrity, it is like I've already explained in the previous topic, like why do we need cryptography, right? तो वहां पे मैंने बताया था कि इंटीग्रिटी क्यों चाहिए, कि इंटीग्रिटी ये है कि उसका मीनिंग बदल ना जाए। जो भी सेंडर ने मैसेज, रिसीवर को जो मैसेज भेजा, उसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ओके? मीनिंग ऑफ द मैसेज, ठीक है? तो एक बहुत एक पॉपुलर मूवी है थ्री इडियट्स, आपने देखा है, राइट? तो थ्री इडियट्स मूवी ने आपने क्या देखा कि चतुर ने जो स्पीच दिया था उसे रैंचो ने बदल दिया था, राइट? तो वो स्पीच क्या था कि मुझे तो वो याद नहीं है, पर आपको याद होगा ज़रूर, राइट? वो जो भी उसमें एक मैसेज था उसमें सारे वर्डिंग्स उसने चेंज कर दिया था, राइट? तो बेसिकली वो क्या हो गया? इंटीग्रिटी। तो वहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हुआ। सो सिमिलरली हियर ऑल्सो द इंटीग्रिटी शुड मेंटेन। इफ इंटीग्रिटी मेंटेन्स in the communication, so that means integrity is there, right? So in case of your availability, what is that? Means whenever the information is required, it should be available inside your desktop or your laptop or your pen drive, वो अवेलेबल होना चाहिए, राइट? मतलब आपको जब जरूरत पड़े डेटा आपके पास होना चाहिए। अगर डेटा आपके पास है तो मतलब दिस इज अवेलेबिलिटी, ठीक है? आपको लेट से कोई एक फाइल की जरूरत पड़ रहा है, आपको प्रिंट आउट निकलना है, पर आपके पास डेटा नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, राइट? सो ये हमारा जो CIA ट्रायड है, CIA ट्रायड में कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन होना चाहिए, इंटीग्रिटी भी मेंटेन होना चाहिए और अवेलेबिलिटी भी मेंटेन होना चाहिए। सो द डेटा शुड बी प्रेजेंट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, सो दैट इज अवेलेबिलिटी, ओके? तो समझ में आया होगा आपको CIA ट्रायड।
तो और एक चीज है जिसे बोलते हैं नॉन रेपुडिएशन। ओके, नॉन रेपुडिएशन। सो व्हाट इज दिस नॉन रेपुडिएशन? सो नॉन रेपुडिएशन का मतलब ये है कि जहां पे सेंडर रिसीवर को एक मैसेज भेज रहा है तो यहाँ पे सेंडर डिनाई नहीं कर सकता कि वो मैसेज वो नहीं भेजा है। ओके, सो नॉन रेपुडिएशन इज द सेंडर शुड नॉट डिनाई द रिसीवर दैट ही हैज नॉट सेंड द मैसेज। ओके, जैसे कि हम एक किसी को एक लेटर भेजते हैं और उसमें अपना सिग्नेचर डाल दिए, ठीक है, लेट्स से ऐसा कोई सिग्नेचर हमने डाल दिया, तो ये हमारा सिग्नेचर है। तो अगर ये सिग्नेचर देके हमने उसको मैसेज भेजा है तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं कि नहीं ये मैंने नहीं भेजा है, राइट? तो सेम चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ वैलिड प्रूफ रहना चाहिए तो जिसमें सेंडर मना नहीं कर सकता कि उसने वो मैसेज नहीं भेजा। तो नॉन रेपुडिएशन में हम बहुत सारे टेक्निक यूज़ करते हैं आजकल, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हैं, हम टाइम स्टैम्प यूज़ करते हैं, जिससे पता चलता है कि इसने मैसेज भेजा, इतने बजे मैसेज भेजा, तो वो डिनाई नहीं कर सकता। दैट इज नॉन रेपुडिएशन। ओके।